व्यूअर्स, आज हम जहाँ जाने लगे हैं वहाँ पहुँचने के लिए ख़ास जिगरा चाहिए। ये सफ़र सिर्फ एडवेंचर लवर्स ही तय कर सकते हैं, क्योंकि इस सफ़र के ऊपर हमें तय करना पड़ता है दुनिया का दूसरा सबसे ख़तरनाक ट्रैक, वो भी जीप के ऊपर। और उसके बाद आप आ जाते हैं पैदल। 15 किलोमीटर का एक तफील सफ़र है जो कि काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है इन मुश्किल वेदर कंडीशंस के अंदर। लेकिन जब आपका ये सफ़र तय हो जाता है, जब आप अपने मकाम पर पहुँच जाते हैं, तो फिर आपका डर दूर और आपकी मेहनत रंग ले आती है, क्योंकि फिर आपको नज़र आते हैं खूबसूरत लश ग्रीन मेडोज़ और उनके बीच के अंदर आपको नज़र आता है वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट माउंटेन, द किलर माउंटेन, नांगा पर्वत। Ladies and gentlemen, Ahmad Mir and his team are going to Fairy Meadows, and this is Mad Venture. अब हम रायकोट पर पहुंच गए हैं और यहाँ से ऊपर अब हमारा जीप ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक जीप ट्रैक है। एंड आई थिंक हमारी जीप भी पहुंच चुकी है। अब हम अपना सामान लोड करेंगे एंड वी आर ऑल सेट for the most thrilling and dangerous ride of our life. Let's go. ये जो रोड है, यहां से हम ऊपर आए हैं। तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। राइड काफी बम्पी है और ट्रैक स्टीप और नैरो होता जा रहा है। ये जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ कैमरे की नज़र जा रही है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये जो चोटी है पहाड़ की, वाइट स्नो कैप पीक्स, ये राकापोशी का पहाड़ है, राइट ओवर देयर। और वो सारा ट्रैक है जो हम अभी तक कवर करते हुए आए हैं। तकरीबन सवा घंटा हो चुका है हमें इस जीप ट्रैक पे। काफ़ी टाइम हो गया और आई थिंक तकरीबन इतना ही टाइम मज़ीद और लगेगा और मज़ीद हमारा जो ट्रैक है और नैरो होता जाएगा और स्टीप होता जाएगा और डीप होता जाएगा। लेट्स गो। पे हम गाड़ी को थोड़ा कूल डाउन करेंगे और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर, रास्ता और हमारा नैरो होता जा रहा है। गाड़ी को कूल डाउन करने के बाद हम लोग अपनी फाइनल स्ट्रेच ऑफ जीप राइड पे निकल पड़े हैं। रायकोट ब्रिज से तातू विलेज तक जीप राइड का सफर बहुत खतरनाक लेकिन उतना ही एडवेंचरस। लेकिन जी, दिस इज़ एज़ फार एज़ द जीप कम्स और यहाँ से आगे अब हमें ऑन फुट पैदल हम रास्ता कवर करेंगे। जीप ट्रैक वाज क्वाइट थ्रिलिंग। कुछ ऐसे टर्न्स आते थे, ऐसे मौके आते थे कि अभी बस मुश्किल से टायर जो है इस टर्न को क्रॉस करेगा, क्योंकि आधा टायर जो था खाई की उस तरफ होता था और आधा टायर ज़मीन के ऊपर। टाटू विलेज इसको कहते हैं। हम इधर पहुँच चुके हैं एंड नाउ वी आर ऑन फुट। कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ ग्रीनरी बहुत कम है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और पत्थर ज़्यादा हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट यहाँ पे आके कुछ मौसम जो है टाटू वाली साइड पे कुछ बेहतर हुआ है। सो होपफुली आगे मौसम मज़ीद बेहतर होगा। बट वंस वी नियर फेरी मेडोज़ वेदर कंडीशंस विल गेट मोर एक्सट्रीम। एनर्जी काफ़ी रिक्वायर्ड होगी, सो विल मेक श्योर वी आर हाइड्रेटेड इनफ, we're high on sugar to make through this difficult track on foot. Let's find out.
pretty narrow ledge over here. So हमारा ऑन फुट ट्रैक स्टार्ट हो चुका है. काफ़ी स्टीप ट्रैक है, इट्स नॉट अ ईजी वन. और वेदर कंडीशंस भी काफ़ी डिफिकल्ट हैं. जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी. और मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकते हैं, आपको शायद शोर भी आ रहा हो, ये नांगा पर्वत के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होकर और उनसे ये सारा पानी जो है इधर बहता जा रहा है. काफ़ी लाउड है. और यहीं से आप देख सकते हैं कि पानी की लहरों में जो है वो नांगा पर्वत की जो वहशत है वो नज़र आ रही है. अब वक्त आ गया है तातू विलेज को खुदा हाफिज कहने का और फेरी मेडोज की तरफ बढ़ने का. ऑन फुट ट्रैक भी काफी स्टीप और डेंजरस है. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लिया मैंने, फायर ट्रेल पकड़ा जस्ट टू सेव अस सम टाइम. आई होप इट वर्कड. ऑन वी गो. ऑलमोस्ट 2 kilometers done. God knows how many more to go. Let's keep going, boys. Update, 2 kilometers done with an elevation of 187 meters and heart rate थोड़ा सा नीचे आया because slightly थोड़ा सा पहले मैं रेस्ट ले रहा था and 82 minutes हो चुके हैं. That's the update. चलते जा रहे हैं छोटे छोटे कदम लेके, छोटे छोटे सिप्स लेके, छोटी छोटी सी ब्रेक्स लेके, बड़ी हिम्मत और बड़े जज्बे के साथ. Come on, let's go. Alright जी, टीम अपडेट. थोड़ा सा मैं आगे निकल आया टीम से. अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि सारे इकट्ठे साथ साथ ही चलें. बाकी ये है कि तकरीबन 2 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है पिछले 1 घंटे में. जो ट्रैक है वो और स्टीप होता जा रहा है, विच मीन्स डेफिनेटली और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. हार्ट रेट जो है वो मज़ीद ऊपर ही रह रहा है. वी हैव द सप्लाइज टू कीप अस इंटैक्ट एंड पावर थ्रू दिस ट्रैक, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एंड आई थिंक माई क्रू इज़ हियर. कहाँ जा रहे हो? ये क्या लेके जा रहे हो? इस जवान की हिम्मत देखकर मेरा भी जज्बा वापस आ गया है. हमने तकरीबन 272 मीटर्स की एलिवेशन गेन कर ली है सिंस टाटू विलेज. अब विंड्स जो हैं वो थोड़ी चिली होती जा रही है, हवा ठंडी हो रही है और मुझे अपने इस आउटफिट में थोड़ी सी ठंड महसूस होने लगी.
600 मीटर की एलिवेशन गेन कर दी है फ्रॉम टाटू स्पॉट। और एज यू कैन सी हवा जो है वो तेज़ हो रही है और थोड़ी ठंडी भी होती जा रही है जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं। सो इट्स टाइम फॉर मी टू चेंज इनटू वार्मर क्लोथ्स। कीप गोइंग। शाम का वक्त हो रहा है। अमूमन इस टाइम पे इस जगह से ट्रैक नहीं करना चाहिए क्योंकि रात का सफ़र यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। नॉर्मली जितने भी अगर टूरिस्ट यहाँ से गुजरें तो वो दिन के टाइम में दिन की रोशनी में करते हैं, बट लुक्स लाइक हमें रात भी ये ट्रैक में मिलेगी। एक खूबसूरत नागा पर्वत के ऊपर सूरज ढलता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है। ट्रैक थोड़ा लंबा है और मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हम रिफ़्रेशमेंट्स के लिए रुके हैं यहाँ पे इस उम्मीद में कि कोई गरम चाय का कप मिल जाए जिससे हमारी एनर्जी जो है वो बहाल हो जाए। बिकॉज आपको पता है एक अच्छा गरम चाय का कप कैन डू वंडर्स। शाम होती जा रही है और लग रहा है कि कुछ रात का सफ़र भी हमारा ट्रैक का जो है वो अंधेरे में रात में गुजरेगा। अभी हम रुके हैं रिफिल करने के लिए, गर्मा गर्म चाय का कप मिला है थैंकफुली। और आई थिंक विद अनदर 2-3 मिनट्स विल लीव कि अभी भी काफ़ी सफ़र पड़ा है और मुझे लग रहा है कि तकरीबन 30-40% सफ़र हो सकता है हमारा अंधेरे में गुजरे। कोशिश हमारी होगी कि उससे पहले पहुँचा जाए बिकॉज आई कांट रिमेंबर लास्ट टाइम किसी ने अंधेरे में फेरी मेडोज़ का ट्रैक किया हो, इसलिए ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन गेट वेरी डेंजरस क्योंकि काफ़ी स्टीप है। अंधेरे में कहीं आपका पाँव स्लिप हो जाए, कुछ भी हो जाए, वन फाइन स्लिप एंड इट्स अ लॉन्ग ड्रॉप ऑल द वे डाउन। यू गॉट टू बी केयरफुल फॉर दैट। सो टाइम टू फ्यूल अप देन ऑफ। सुबह के वक्त जब ट्रैक स्टार्ट कर रहे थे तब शदीद गर्मी थी और तेज़ धूप थी, ऐसी धूप की लग रहा था कि सनबर्न हो जाएगा। और अब जैसे ही शाम का वक्त आया हवा तेज़ हुई है, हवा ठंडी हुई है और अब ऐसा मौसम हो गया कि अब जैकेट पहनने का वक्त आ गया है। ऑलराइट जी, अपडेट 4 kilometers traveled, 404 is the elevation and heart rate is at 148, average 150 throughout, and it's been 2 hours 11 minutes since we have been on this track on foot. तो हिम्मत न हार, जस्तुजू करे तो छुए आसमां,
मेहनत अपनी होगी, पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। Six kilometer update, 588 meters elevation we have gained. हार्ट रेट आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हम स्लो हो गए क्योंकि ऊपर हमें रोशनी नज़र आ गई है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। फाइनली हम फेरी मेडोज़ पहुंच चुके हैं। बड़ा मुश्किल सफ़र था, स्पेशली रात का सफ़र तय करना काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक था। बीच में ऐसे रास्ते थे जो कि बहुत स्टीप थे, बहुत नैरो एजेस थी जहाँ पे हल्का सा पाँव स्लिप होता तो हम नीचे गिर सकते थे और अंधेरे में देखना भी रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा था। बट फाइनली हिम्मत जवान रखते हुए हम पहुँच गए। अब हम यहाँ पे गरम गरम चाय पियेंगे, थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह कल फेरे मेडो वी पॉइंट होटल में बिल्कुल मैं सर्विस कर रहा हूँ। पिछले गुज़श्ता 8 साल से मैं इनके साथ सर्विस में हूँ। ज़बरदस्त। यहाँ पे मेरा कुकिंग का भी बहुत सारे मशहूरियाँ हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये सिर्फ जान ही नहीं है, लोगों में जान भी डालते हैं, हाँ, मज़े मज़े तो खाने बना के। आप ये बताएं रैम्बो चाचा कि आपका नाम ये रैम्बो पड़ा कैसे, रैम्बो कैसे मशहूर हो यार? वो इसलिए कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए मेरा आने वाला क्लाइंट को खुश रखता हूँ। इसलिए एक दूसरा बात ये है कि कुछ मेरी कोई एक झगड़ा फसाद हो गई थी वहाँ पे कुछ 6-7 आदमियों के साथ, तो वहाँ लड़ाई में कोई औरत 3-4 ने मुझे बोला कि कोई फिल्म लगी हुई है रैम्बो की, आ जाओ देखो। उसके बाद मेरा नाम रैम्बो रखा गया है। ज़बरदस्त। तो आज मुझे आप ये बताएं कि आज हमें क्या आप ज़बरदस्त चीज़ बना के खिला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं और शदीद भूख लगी है। तो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ कुछ बिरयानी टाइप का, कराची बिरयानी मैंने आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ये मैं आपको कराची बिरयानी बना दिया हूँ जिसे आई डोंट नो, ये मुझे भूख ज़्यादा लगी है क्या, बट देखने में बहुत लजीज लग रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मैंने दाल पकाया है, चने की दाल पकाया हूँ, वो इस तरीके से ज़बरदस्त किस्म की है। तो ज़बरदस्त। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाला इस फेरे मेडो के क्लाइंट सारे उनको खुश रखने के लिए, अपना आप को खुश रखने के लिए उनको खुश करता हूँ तो खुद भी खुश होता हूँ। नहीं बिल्कुल, हम आपको देख के एकदम थके हुए थे और एनर्जाइज हो गए। बिल्कुल। और सुनने में आ रहा है कि हमें खुश करने के लिए कुछ बॉन्ड फायर के ऊपर भी आपने कुछ लवाजमात रखे हैं। बेहतरीन मैं अपना देसी कल्चर का भी डांस करता हूँ और मैंने सोशल मीडिया पर ये चैलेंज दिया हूँ कि कोई भी बूढ़ा हो, जवान हो, यंग हो, कोई भी हो, मेरे साथ डांस के मुकाबले के लिए मैंने ये ऐलान कर चुका हूँ। कोई भी मेरा डांस के मुकाबले में किसी जगह में भी मैं हूँ, वहाँ पे मेरे को दावत दे सकते हैं। ये ज़बरदस्त। अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की बॉन्ड फायर के ऊपर। ज़बरदस्त, ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
ले जी, रैम्बो चाचा का चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ऑलरेडी उसको हम रिग्रेट कर रहे हैं, बट उससे पहले रैम्बो चाचा हमें कोई शेरो शायरी करके सुनाएंगे। तो रैम्बो चाचा क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? चमन चमन उदास है, चमन चमन उदास है, फूलों में रंग व खुशबू नहीं। चमन चमन उदास है, फूलों में रंग व खुशबू नहीं। इस ज़िंदगी का क्या मज़ा जिस ज़िंदगी में आप सब लोग नहीं। क्या बात। मोहम्मद शाह उर्फ रैम्बो मेरा नाम है, चाचा फेरवेरो भी कहते हैं। अलबत्ता मोहम्मद शाह कभी अर्श पे कभी फ़र्श पे, मोहम्मद शाह कभी अर्श पे कभी फ़र्श पे, कभी उनके दर कभी दर पर दर। ग़म आशिकी देख ये ज़िंदगी कहाँ से कहाँ दर गुजर गया है। गमों के गोद में क्या खुशी करना है, बेहतर यह है खुदकुशी करना है। गमों की गोद में क्या खुशी करना है, बेहतर यह है खुदकुशी करना है। जैसे मुखेल पे आई ऐसे हमें जान पे लाई, उस बेवफा से क्या दोस्ती करना। रैम्बो चाचा एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और हाल ही में अपना खास ट्रेडिशनल डांस करके वायरल भी हुए हैं। पूरे दिन की टफ रूटीन के बाद ये परफेक्ट तरीका है खुद को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करने का। खूबसूरत सुबह फेरी मेडोज की। और आखिरकार इस दिन की रोशनी में हमें नांगा पर्वत देखने को मिल रहा है। A beautiful good morning from Fairy Meadows.
And finally, we're able to see the mighty Nanga Parbat in daylight. And what a view it is. You need to be here in order to experience it. I cannot describe this in words. Anyway, हमारा adventure यहाँ ख़त्म नहीं होता है. We're on to our next campsite in order to get an up-close, beautiful view of Nanga Parbat. And let's see what adventures await us in our next track. फेरी मेडोज को किसी वजह से हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है और ये सब नज़ारे इस बात का सबूत हैं और इन नज़ारों में आप गुम हो जाते हो. फेरी मेडोज से अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है ब्याल कैंप की तरफ. Day 2 of our Fairy Meadow adventures. हम जा रहे हैं ब्याल कैंप की तरफ और ब्याल कैंप से हम इंशाल्लाह आगे पहुंचेंगे हमारा जो बेस कैंप है नागा पर्वत का उसकी तरफ. So that's the plan. Let's see रास्ते में क्या एडवेंचर्स हमें मिलते हैं. At the start of the trek and I'm lost. I'm left behind. I was actually so mesmerized by the beauty. I was capturing it और मेरा क्रू जो है वो मुझे छोड़ के आगे निकल गया इस अकेले सुनसान जंगल में. So I have to track them down. Hello! Mad Adventure Team! Hello! No response. Whew. Where to? Left, right. I'll take my chances. बच्चू Alright जी, still in search of my crew. The only living thing I came across जो कि मुझे बता सकता है कि इन्होंने मेरे crew members को देखा है. Hey little fella, तुम ही बता दो भाई कहाँ गए हैं मैड एडवेंचर की टीम. No response. सीक्रेटली मेरी टीम कहीं चली गई है. ये भी एक खूबसूरती है नेचर की. वाओ. एनीवे, नागा पर्वत, प्लीज गाइड मी टुवर्ड्स द राइट वे. लेट्स गो. जी फाइनली मैं अपनी टीम के साथ जो है वापस मिल चुका हूँ. अपेरेंटली मैं सही रास्ते पे जा रहा था. सो मेरी जो इंस्टिंक्ट है वो सही काम की और मेरा क्रू जो है थोड़ा सा आगे मेरा वेट कर रहा था. वी आर ऑल कॉट अप एंड वी आर ऑफ टुगेदर टू आवर बेस कैंप साइट. लेट्स गो. लुक्स लाइक ब्याल कैंप के करीब पहुंच गए हम. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया. लेट्स सी और आगे में कितना ट्रैवल करना है और कितने एडवेंचरस पाथ्स हैं जो हमें क्रॉस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रीच ब्याल कैंप. बट सो फार सो गुड, अपार्ट फ्रॉम क्रॉसिंग दैट स्मॉल पॉन्ड सॉर्ट ऑफ थिंगी जिसमें मेरा पाँव फंस गया था. दैट वाज अ बिट रिस्की. सो ऑफ वी गो, ऑन वी गो, लेट्स गो. इस वक्त मेरे पीछे नागा पर्वत आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो नागा पर्वत नहीं बल्कि उसके नीचे ये ग्रे माउंटेन्स हैं. इन ग्रे माउंटेन्स के अंदर बेसिकली लावा है. उस लावे की वजह से जो ग्लेशियर से पानी आ रहा है नागा पर्वत के वो गर्म तत्ता हो जाता है.
प्रॉब्ली इसीलिए वो गर्म तत्ते पानी की वजह से जो नीचे विलेज है उसको भी तातू कहा जाता है। बिकॉज वी वर वंडरिंग कि नीचे जो पानी है ये इतना गर्म तत्ता गर्म पानी कहाँ से आ रहा है। ये लावा जो है नांगा पर्वत के ग्लेशियर वाले पानी को गर्म उबलता हुआ कर देता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये मेरे पीछे आपको जो जंगल नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये सारा जंगल हमने क्रॉस करना है और जहाँ ये जंगल ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा पहला व्यू पॉइंट है। इस वक्त भी हम इस जंगल के हिस्से में ही खड़े हैं और कुछ हिस्सा हम कवर कर चुके हैं और बाकी का आपको ये नज़र आ रहा है जो हमने कवर करना है। गिरते संभलते हिम्मत हारे बगैर चलते जा रहे हैं। थिंक वी आर वेरी क्लोज टू ब्याल कैंप और थोड़ा वक्त आ गया अपने आप को रिफ्यूल करने का, एनर्जाइज करने का। हमारी पानी की जो सप्लाई है वो भी ख़त्म हो चुकी है एंड आई थिंक हम वी आर लकी इनफ कि हमें ये चश्मे का पानी मिल गया। चश्मा क्या, इनफैक्ट आई थिंक ग्लेशियर का ही पानी है जो नांगा पर्वत से आ रहा है एंड आई थिंक विल रिफ्यूल फ्रॉम दिस एंड रिफ्रेश एंड मूव ऑन। Someone was kind enough to take this initiative, keep the area clean. That is exactly how we need to keep it clean. Check out this beautiful view. एक्चुअली नांगा पर्वत की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली डिस्कवर हुआ था 1834 में। जर्मन कुछ एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था, बेसिकली डिस्कवर किया था नांगा पर्वत को 1834 में। और एक्चुअली ये समिट हुआ था पहली दफ़ा इन 1953 और 55 बाय एन ऑस्ट्रियन। एक ऑस्ट्रियन ने सबसे पहले नांगा पर्वत को समिट किया था और वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरमन शुल उसका नाम था, ऑस्ट्रियन माउंटेनियर का। बट हमारे लोकल हीरो अली सतपारा, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने इसको एक्चुअली विंटर्स में समिट किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू अली सतपारा। वी आर फाइनली हियर एट द ब्याल कैंप और ये आप देख सकते हैं मेजनर लॉज
ये बेसिकली ब्याल कैंप में जो होटल है ये मेजनर के नाम पे रखा गया है। मेजनर वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने नागा पर्वत समिट किया, एंड आई बिलीव कि इनकी समिट में शायद 4 लोग थे एंड मेजनर वाज वन ऑफ द 2 जो वापस आए हैं। देयर इज़ अ रीज़न दिस माउंटेन इज कॉल्ड द किलर माउंटेन। इट्स नॉट फॉरगिविंग एट ऑल। मेरे साथ इस वक्त एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है। जो कोई भी ब्याल कैंप से गुजरते हुए बेस कैंप की तरफ जाते हैं, इनसे मिले बगैर नहीं जा सकते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकूर साहब, जो कि लंबरदार हैं इस जगह के। अब हम उनसे सुनते हैं कुछ अनटोल्ड स्टोरीज़ उनकी ज़बानी नागा पर्वत के बारे में। जी शकूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी तकलीफ़ के बाद आपकी टीम यहाँ जो आई है, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब नंगा पर्वत के सामने आप जाएंगे तो बिल्कुल नंगा सा नज़र आएगा ये पहाड़ आपको, नंगा पर्वत। इसको शिना ज़बान में हम कहते हैं दियामरई। इससे पहले यहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई बिल्कुल नहीं आ रहे थे, यहाँ हमारे अंग्रेज़ भाई आ रहे थे। काफ़ी कुछ यहाँ ज़ाये भी हो गए हैं गलत रास्ते पे जाने की वजह से। ऊपर से अवलांच आ गया, तकरीबन 20-25 लोग यहाँ हलाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता मुश्किल थी। उन्होंने दूसरी साइट अख्तियार किया जिसका नाम है बूनर नाला। वहाँ से जाते समिट करते हैं। जी वहाँ से जाते हैं। कुछ साल कबल हमारे पाकिस्तानी भाई भी यहाँ आते गए जिसकी वजह से एरिया बहुत डेवलप हुआ है, अमीर हुआ है। हर अमीर गरीब के पास पैसे हैं। अब कुछ हमें ज़रा नागा पर्वत के बारे में भी बताएं। एक तो इसको किलर माउंटेन कहा जाता है, ऐसी क्या स्टोरियां हैं इसके पीछे कि क्यों इसको ये किलर माउंटेन का नाम दिया गया? बहुत बड़ा नाम है ये। उसको किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि उसका रास्ता जो है बिल्कुल नंगा पर्वत के दामन से गुजरती है। जब दामन से इंसान गुजर जाता है तो ऊपर से अवलांच जब होता है तो उसके नीचे सारे दब जाते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे मौके आ गए हैं कि नीचे से जाते जाते हुए ऊपर से अवलांच आ गया। तकरीबन 20-25 लोग वहाँ ज़ाये हो गए हैं। उसके बाद इसका नाम किलर माउंटेन रखा गया है। अच्छा, कुछ हमारे जो नेशनल हीरो हैं अली सदपारा, उनके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि वो पहले है इंसान हैं जिन्होंने नागा पर्वत को विंटर्स के अंदर, सर्दियों में समिट किया था। तो उनके बारे में क्या जानते हैं आप, और कोई चीज़ आप उनके बारे में कहना पसंद करेंगे? काफ़ी लोगों के साथ वो आ गए थे। उसने अपनी फैमिली भी लाए थे। यहाँ हमारे ब्याल कैंप में उसने कैंप लगाया था। बाज नवाब उनके साथ थे, तकरीबन 200-300 उनके साथ लेबर्स थे। अच्छा। तो बड़ा उससे वो आया था यहाँ ऊपर। तो एक दफ़ा तो जाके वो नाकाम हो गया, दूसरी दफ़ा उसने सर किया। उसके बाद मैं खुद भी साथ था कि चेकोस्लोवाकिया के कुछ हमारे एक्सपीडिशन पार्टी आ गए थे, उनके साथ मैं 2 नंबर तक मैं भी चला गया था। जी वहाँ तक गया था। उन्होंने भी सर किए। मेरी मौजूदगी में 2 दफ़ा इस नंगा पर्वत को लोगों ने सर किए, जिनके साथ मैं मदद के लिए खुद साथ था। ज़बरदस्त जी। तो यहाँ की और हमें कुछ खूबसूरती के बारे में बताएं, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये लश ग्रीन मेडोज़, ये इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो हमारी बाकी अवाम है उसको बिल्कुल आना चाहिए, और वो इस खूबसूरती से मरहूम है, क्योंकि तस्वीरों में देख के आप इसको जो है वो जस्टिस नहीं कर सकते। जब तक आप खुद इधर मौजूद नहीं हैं तो इस नज़ारे का मज़ा जो है वो नहीं लिया जा सकता। फेरी मेडो और ब्याल कैंप राइट और लेफ्ट साइड में जितना एरिया है वो अल्लाह का कुदरत का बना हुआ नज़ारा है, जो कि लोगों को खींच के अपनी तरफ ले आ जाता है। आप देखें राइट साइड पे देखें, उसका नाम है बुर्दल पीक। उसका हाइट तकरीबन 6000 बुलंदी है। उसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ। तो हाँ जी, उसके ऊपर एक्सपीडिशन के साथ मैं चला गया हूँ। और लेफ्ट साइड पे हमारा जिलीपर टॉप और गंदलो पीक है। इनका हाइट तकरीबन 5000 मीटर 5000 मीटर हाइट है उसका। और
आप हमारे पीठ की तरफ देखेंगे तो नंगा पर्वत है, और राइट लेफ्ट में हमारा जंगल, गदा जंगल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो है वो जी 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 कुदरती खूबसूरती से जो है ना वो ये फेरी मेडोज घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ की जो खूबसूरती है, इट्स रॉ नेचर एंड इट्स एज क्लोज यू कैन गेट टू नेचर एज पॉसिबल। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र को, जो कि अपेरेंटली अब मज़ीद एक और चैलेंज है हमारे लिए। हम ब्याल कैंप से निकल चुके हैं, वहाँ पे हमने छोटा सा रेस्ट लिया, चाय शाय पी, और अब हम आगे निकल गए हैं व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि रात का सफ़र जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। हमारी पूरी कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल व्यू पॉइंट। मे गॉड हेल्प अस। क्विक स्टोरी टाइम। और अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि व्यू पॉइंट है उसकी तरफ जा रहे हैं। सिंस वी लेफ्ट फेरी मेडोज़ हमने कोई तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर तय कर लिए हैं एंड काफ़ी फटीग्ड हैं, बट स्पिरिट्स आर हाई, और इस हाई स्पिरिट के साथ वी कीप मूविंग ऑन एंड लेट्स सी आगे क्या एडवेंचर्स हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। हम डेफिनेटली नागा पर्वत के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं वो डेफिनेटली स्लाइटली मोर अप क्लोज है, और उसी की वजह से ठंड भी पड़ती जा रही है, विंड इज़ गेटिंग चिली, so it's time that I put my jacket on and keep moving. Woo! Let's go! Ready to go. Let's go.
बिल्कुल भी आसान नहीं था एंड आई थिंक ये हाइट काफ़ी ज़्यादा थी जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा हूँ इसके। स्लिपरी वेट हैंड्स। ओके जी, so this is as close as we get to the mighty Naga Parbat from the viewpoint. Ladies and gentlemen, जो इस वक्त फेमस व्यू पॉइंट है जो ब्याल कैंप से आगे आता है, फेमस व्यू पॉइंट फॉर नागा पर्वत, मैं उस व्यू पॉइंट की भी ऐसी चोटी के ऊपर हूँ जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल आज से पहले कोई टूरिस्ट आया होगा। Yeah baby, this is exclusive viewpoint footage from Mad Venture. Check this out. ये है नीचे नॉर्मल व्यू पॉइंट जहाँ पे नॉर्मली लोग होते हैं। ट्रस्ट में यहाँ तक ऊपर आना आसान नहीं था। Took a lot of courage. It is not for the faint-hearted. But I made it. Woo! और जी हम इस वक्त व्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस पॉइंट के ऊपर हूँ वो व्यू पॉइंट की भी टॉप के ऊपर है। ये एक बड़ा सा पत्थर है जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत दिखाते हुए मैंने और मेरी टीम ने कवर करने की कोशिश की है। इसके ऊपर हम चढ़े हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऐसा व्यू जो कि आज से पहले किसी टूरिस्ट ने या किसी और ने इस व्यू पॉइंट पे आके नहीं लिया। वी प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वंस, मैड वेंचर की टीम जो है इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने इस व्यू पॉइंट की भी टॉप पीक के ऊपर आके नागा पर्वत को कैप्चर करने की कोशिश की है। And what an amazing view. I'm just mesmerized by the view. Even though it's a bit scary क्योंकि one slip and I'm going all the way down. थोड़ा सा मैं nervous हूँ, थोड़ा सा scared हूँ, but at the same time जो ये view है उससे मेरी जो nervousness से मेरा जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारी इस एपिसोड का सफ़र इख्तिताम को आता है। फिजिकली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सफ़र था ये, लेकिन सीनिक ब्यूटी वाइज सबसे ज़्यादा खूबसूरत। इस जगह पर पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। पतली सी रोड का जीप ट्रैक, अपहिल नैरो स्ट्रीट ट्रैक ऑन फुट एंड देन आवर्स एंड आवर्स ऑफ ट्रैक करके हम पहुंचते हैं अपने इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब तक आप ये सब मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप इस पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते, और अगर आप इस पॉइंट पर नहीं पहुँचेंगे तो आप माइटी द किलर माउंटेन नागा पर्वत के नज़ारे नहीं ले सकते। Hamad Mir and his team are proud of this achievement. We're signing off. Until next time, Allah Hafiz. ये मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। द माइटी एंड ब्यूटीफुल नागा पर्वत ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि नागा पर्वत जैसी नेमत पाकिस्तान में, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं इसके इतना करीब खड़ा हूँ।